बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शरीक आरिफ हमीद भट्टी, लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ़ ख़बरें और उनके तज़ियों के साथ नाज़रीन तलका हेज़ ख़बरें देने जा रहा हूँ। कोशिश करूँगा कि बताऊँ कि ये निज़ाम कैसे ज़बरदस्त होगा। नाज़रीन व हाज़रीन, आग लग चुकी है, बज़ाहिर आग लग चुकी है और फैल भी चुकी है। धुआं दूर से नज़र आता है। ये निज़ाम जल कर खाक स्तर होने वाला है। जिधर गई कश्ती थे उधर गए मला। पहली खबर बताता हूँ, क्या मोहसिन नकवी वज़ीरे दाखिला वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं? ये क्वेश्चन मार्क है, मैं ये नहीं कह रहा बनने जा रहे हैं। बमशेल खबरें देने जा रहा हूं, लेकिन बच बचा के, क्योंकि पाकिस्तान में सच बोलना जुर्म है और सच बोलने वालों की जुबान काटने से लेकर जान लेने तक भी दरेग नहीं करते ये जालिम हुक्मरान। पसे पर्दा सनसनीखेज खबरें ही खबरें हैं। इमरान खान ने ऐसे रहनुमाओं के लिए बड़ा सख्त पैगाम जारी किया है। इमरान खान ने जेल से ऐसे रहनुमाओं के लिए सख्त पैगाम जारी किया है। वो पैगाम क्या है जिसके बाद शायद बैरिस्टर गौहर के लिए शदीद मुश्किलात आने वाली हैं और कई लगड़ बगड़ चमचे कड़चे अपने ही जाल में फंसने वाले हैं। तीसरी खबर पे भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। सदर आसफ अली जरदारी मौजूदा नवाज शरीफ के पार्टनर, तो गैबी ताकतों के मदद से सदर बनने वाले फार्म 47 से आसफ अली जरदारी का इस्तीफा आने वाला है। क्या ये हामिद मीर ने खबर क्यों दी? ये तलका हेज खबर कहाँ से आई और वो इस्तीफा क्यों देने जा रहे हैं? इस मुल्क से तो कोई कौंसलर से इस्तीफा नहीं देता। पूरी तफसील को मुख्तसर अल्फाजों में आप तक पहुँचाऊँगा। इससे पहले बता दूँ, सिंध में एहतजाज शुरू हो चुका है। सिंध में एहतजाज शुरू हो चुका है। और एक और ख़बर पे बात करेंगे कि जिसका नाम मोहसिन नकवी का नाम तरीके इंसाफ की दरख्वास्त में शामिल क्यों नहीं किया गया, जबकि ए टू जेड कंट्रोल कौन है? आपको याद होगा 2024 के इलेक्शन किसने कराए, क्यों कराए, फार्म 47 किसने बनवाए, सामने फेस किसका था और पीछे कारागरी किसकी थी? उनका नाम सुना है कि दरख्वास्त में तौहीन अदालत की जारी नहीं किया गया। इस घर को आग लग गई घर ही के चिराग से। सनसनीखेज कहानी है जो आपके सामने सुनाने जा रहा हूं। और सुने, वज़ीर दाखिला और बैरिस्टर गौहर के दरमियान क्या कोई डील हुई है जिसके बाद इमरान खान को शिफ्ट करने का फैसला हुआ? और बैरिस्टर सैफ की सुना है इंटीरियर मिनिस्टर से बात भी अक्सर होती है। इस सिलसिले में मुझे पाकिस्तान तरीके इंसाफ के शाहिद खटक ने एक बड़ी काम की बात बताई थी, लेकिन शायद पार्टी में कुछ बगैर पार्टी के लोग आ चुके हैं और उन्होंने अपनी पार्टी शुरू कर दी है। नाज़रीन, बैरिस्टर गौहर और मिनिस्टर इंटीरियर के दरमियान क्या कोई डील हुई है जिसके बाद इमरान खान को शिफ्ट करने का फैसला हुआ या नहीं हुआ? पसे पर्दा सनसनीखेज कहानी है। फिर इस रात को क्या हुआ कि गेम ही पलट गई। नज़र कुछ आया और कर कुछ दिया, दिखाई दाई और मारी बाई। क्या ये पूरी गेम किसी और ऐसे शख्स को वज़ीर आज़म बनाने के लिए की जा रही है जो इस मुल्क में सबसे ज़्यादा नुकसान का जिम्मेदार है, सबसे ज़्यादा नुकसान का जिम्मेदार है? आइन तोड़ने से लेकर इंसानी हकूक़ की पामाली का एक पहाड़ के इल्ज़ामात मुबैना उसके सर पर हैं। वो कौन है? क्या वो वज़ीर आज़म है? मुझे क्या पता, आप कमेंट सेक्शन में राय दें। क्या अजीज़ भंडारी एक माहिर कानूनी माहिर है? वो किसी की भी अपील तौहीन अदालत की कागजी कार्रवाई पूरी करनी होती है। अजब व गरीब तफसीलात हैं। खान के मेडिकल चेकअप को लेकर गनवना झूठ बोला गया और कैसे झूठ पकड़ा गया, ये सब मंजर आम पर आ चुका है। पहली खबर के पसे पर्दा सनसनीखेज तफसीलात से आगाज़ करते हुए, जहां एक सहाफ़ी न्यूज़ के गालमन उमर साहब हैं कि एक इंकशाफ ने ऐवानों में हलचल पैदा कर दी है, जल्जला लाने की कोशिश की है।
इनका कहना है कि मौसम नकवी को तौहीन अदालत के मुकदमे में फरीक ना बनाने के पीछे एक ज़बरदस्त और सनसनीखेज साजिशी थ्योरी जन्म ले रही है। इस मुल्क में चल ही साजिशों से रहा, इस मुल्क में कानून और आइन है ही नहीं, तो साजिश ही करनी है ना। थ्योरी के असल हदफ शहबाज शरीफ को तौहीन अदालत के कानून के तहत ओहदे से फारग करवाना बादी नज़र में लगता है और मौसम साहब को मुल्क का नया वज़ीर आला बनवाने की अफवाहें सरगर्म कर रही हैं या खबरें फैलाई जा रही हैं। और मीडिया, सियासतदान तो सूबे बनाने के हक में है या नहीं है, वो मीडिया जिसका तल्लक ही कोई नहीं सूबों से, वो लोग जिनका तल्लक ही कोई नहीं सियासत से, वो सूबे बनाने पर लेक्चर दे रहे हैं। पल्ले नहीं तेला थे कर दी मेला मेला, गंजी ने तोड़ा की तो निचोड़ना की, ऐसे लगड़ बगड़ों के लिए यही लफ्ज़ है। इसके बाद मौसम नकवी पर्दे के पीछे रहकर क्या फील्ड मार्शल और कप्तान के दरमियान सुलह का रास्ता हमार कर रहे हैं, मुझे इस बात में वजन नहीं लगता। अगरचे उमर कहते हैं कि मुझे ज़ाती तौर पर इस बात में कोई सदाकत नज़र नहीं आती, लेकिन पाकिस्तान की सियासत में मौजूदा जरखेज़ दिमागों की बदौलत इस तरह के बमशल थ्योरी के परवान चढ़ने और पसे पर्दा गेम चलने के इम्कानात हरगिज़ रद्द नहीं किए जा सकते। पाकिस्तान की सियासत का एक ही असूल है, यहाँ असूल ही कोई नहीं है। अपनी बूटी की खातर पूरा मुल्क तबाह कर देते हैं, बकरा ज़िबा कर देते हैं। चंद लोग अपने आप को मजबूत कर करके पाकिस्तान को खोखला करना चाहते हैं, लेकिन ये पाकिस्तान की 25 करोड़ आवाम बंद कमरों में मुसल्लत फैसलों को रिजेक्ट कर चुकी है। 8 फरवरी 2024 को बानी पीटी वाज़ अक्सरियत से जीत चुके थे, जिन्होंने फार्म 47 निगरान हुकूमत ने किया। उनको वज़ीर आज़म PTI बनाएगी तो अपने पाँव पर खुद ही छुरी मारेगी। और मैं इमरान खान को जानता हूँ, उनकी किसके बारे में क्या राय है। और आखिरी दिनों में उन्होंने खुल के इजहार किया था ज़बान पार्क में, जब उन पर कातलाना हमला हुआ था। हमला आवर भी इधर ही हैं और इमरान खान को ये अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अगर वो कैद तन्हाई काट सकते हैं तो वो फिर इन मुश्किलात हालात से निकल कर दोबारा आवाम के ज़रिए इलेक्शन में इक़्तिदार में भी आ सकते हैं। दूसरी खबर के ज़ाविये से देखें तो सहाफ़ी असदुल्ला बहुत अच्छे आदमी हैं ने जेल के अंदर से इमरान खान के वो सख्त तरीन पैगाम पहुँचाया है, जिसने बैरिस्टर गौहर की मुश्किलात में बेपनाह इजाफा कर दिया। इमरान खान ने अपनी पार्टी के इन तमाम रहनुमाओं को शदीद अल्फाज में सरजनिश की है, जो इनकी गैर मौजूदगी में एस्टेब्लिशमेंट से प्यार की पींगे और डीले बढ़ाते हैं। उन्होंने कहा इन मुनाफिकों को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। ये तो इमरान खान उस वक्त भी कहते थे कि अच्छा हुआ कुछ मीर जाफ़र जो मेरी पार्टी में हैं पहचाने गए, मेरी पार्टी पर मुश्किल वक्त आया तो मैं अब इन जैसे गंदे आंडों को टोकरी से निकाल कर बाहर फेंकूंगा। और कई गंदे आंडे बाहर निकलेंगे। गंदे आंडे चाहे किसी जमात में भी हो, वो बाहर ही उनकी जगह कचरा ही होती है। खैर, डीलें मामलात की कोशिश कर रहे थे। खान साहब ने ऐसे रहनुमाओं के पर्दे चाक करते हुए गरजदार आवाज़ में पूछा कि तुमको किसके कहने पर मेरे बिहाफ पर डीलें करते फिर रहे हो? अगर डील करनी होती तो मैं जेल जाता क्यों? जेल जाने से पहले ऑफ़र पे मैं बैरून मुल्क नहीं जा सकता था? इस बात का तो मैं खुद रावी हूँ कि इमरान खान ने कहा मुझे कहते हैं लंदन चले जाए, मैं नवाज शरीफ जरदारी नहीं हूँ। 26 साल की जद्दोजहद के बाद इक़्तिदार में आकर मुल्क को जमहूरियत और इंसानी हकूक़ी पामाली से जैसे ज़ालमों से पाक करना है। इमरान खान ने कहा कि किसके कहने पर मेरे बिहाफ पे डीलें कर फिर रहे हो? जब मैंने वाज़ेह कह दिया है कि कोई राब्ता नहीं रखना तो फिर किसी भी इस्टेब्लिशमेंट के से राब्ता रखो और मेरे साथ बात नहीं करनी। मेरे बारे में बातचीत का किसी को अख्तियार नहीं है। इमरान खान के इस दो टोक हुक्म के बाद अब बैरिस्टर गौहर इनकी टीम के लिए पार्टी के अंदर और बाहर से शदीद बहरान और मुश्किलात हो चुकी हैं और दबाव टल रहा है। तीसरी खबर के सनसनीखेज तफसीलात। हामिद मीर जो जियो पे कैपिटल टॉक में प्रोग्राम करते हैं, पुराने जर्नलिस्ट हैं, के हवाले से सामने आई है कि वो कहते हैं सदर आसफ अली जरदारी ईमान सदर को खैर बात कहने और इस्तीफ़ा देने का सोच रहे हैं, उनके मुताबिक सोच रहे हैं। जबकि मेरे ख्याल में आसफ अली जरदारी ने जिस तरह तल्ले मेहनत करके सदर ली है, फार्म 47 वाले जो खुद उनके बेटा कहता है बिलावल भुट्टो, वो सदारत नहीं छोड़ेंगे। हाँ, सूबों पर पीपल्स पार्टी खुल के इख्तलाफ कर रही है और नून लीग दोगली पॉलिसी अपना रही है। सूबों पर आसफ अली जरदारी के करीबी हल्के कहते हैं, उन्होंने कहा कि इसका अंजाम कुछ भी हो कराची की तकसीम नहीं होने देंगे। और ऊपर से हामिद मीर साहब कह रहे हैं कि वो इस्तीफ़ा देने का सोच रहे हैं। अगर ये खबर
सच साबित होती है तो ये वो बातें बिल्कुल साफ हो जाएगी कि पहली ये कि पीपल्स पार्टी ने हतमी फैसला कर लिया कि वो किसी भी कीमत पर सूबे को तकसीम नहीं होने देंगे, और दूसरी बात ये कि मौजूदा हुकूमत के लिए शदीद तरीन परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि ये हुकूमत परेशानी की वजह खुद है। इनकी नाअहली, नलायकी, जहालत, बढ़ती हुई करप्शन, लूट मार, अरबों खरबों रुपए, बैरूनी पॉलिसियाँ, नाकाम सियासी अदम इस्तेकाम, माशी नाकामियाँ, अदालतों को कमज़ोर करना, आवाम को कमज़ोर करना, मीडिया को कमज़ोर करना, इनके ख़िलाफ़ ऐसी चार्जशीट है कि इनका मुल्क में रहना मुश्किल होगा, मुल्क से भाग जाएंगे। नाज़रीन, क्योंकि आइनी व कानून साजी का रास्ता बंद हो जाएगा और दूसरी तरफ हुकूमत की अहम सियासी सपोर्ट ख़त्म हो जाएगी, अगरचे हुकूमत फौरी तौर पर नहीं करेगी क्योंकि इनके पास नंबर पूरे हैं, लेकिन जब तमाम सियासी जमातें एक तरफ हो जाएंगी तो हुकूमत का निज़ाम चलाना मुश्किल है। निज़ाम तो आगे भी नहीं हुकूमत चल रहा, पीछे कोई और चला रहा है। बज़ाहिर चेहरा शहबाज शरीफ साहब का, वज़ीर आज़म का, लेकिन अख्तियारात किसी और के पास हैं। ये तो जो असम्बली से बिल पेश होता है, इन्हें पहले पढ़ने के लिए नहीं देता, सिर्फ मंजूर करने के लिए देता है। बंद लिफाफा आता है तो बंद लिफाफा ही मंजूर हो जाता है, और लगता है इनकी इक़्तिदार का दरवाज़ा भी बंद होने वाला है मौजूदा हुक्मरानों की। इस खबर के साथ ही सिंध के हालात भी धमाके की सूरत में इख्तियार कर चुके हैं। हामिद मीर के मुताबिक सिंध की तकसीम के खिलाफ जगह जगह शदीद एहतजाज शुरू हो चुका है। मिट्टी में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान खूनरेज़ा झड़पें हुई हैं। पीपल्स पार्टी अगर तकसीम सिंध के खिलाफ है, लेकिन मज़ारों में सदर जरदारी और मुराद अली के खिलाफ भी शदीद नारेबाजी की जा रही है। नहरों पर भी उन्होंने यही पॉलिसी बनाई थी। इस पर एक सहाफ़ी कहते हैं कि अचानक मुतद्दा अपोजिशन का मैदान में आना, मुखालफिन के गले मिलना, वकला की तहरीक और नए सूबों का शोरगुल मर्दों को जगाने के लिए है, ख़जाने भरने की मशीनें बचाने के लिए है, सफ़ाबंदियाँ की जा रही हैं, अपने मफादात बचाने के लिए हैं, दानिश्वर वापस लौट रहे हैं। लेकिन ये बात याद रखनी होगी कि कोई फ़र्द अदारा पाकिस्तान से बड़ा नहीं। क्या भाई, जब सूबे नहीं किए, वफाकी दारुल हुकूमत वफाक इस्लामाबाद में है, सबसे ज़्यादा करप्शन तो वहाँ है, सबसे मुतनाज़ा अफसरान तो वहाँ तैनात है। वहाँ के आईजी और चीफ इलेक्शन कमिश्नर बग्गी पे जाते हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर के मुताबिक इस्लामाबाद के तीनों हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार जीते थे। तो भाई, सूबे तो बना रहे हो इंतज़ामी सतह पर, लेकिन सूबे बनाकर करप्ट अफसरों को लगाकर और इलेक्शन चोरी कर कर बेहतरी कैसे आएगी? एनू कहते ने पल्ले नहीं तेला थे कर दी मेला मेला। खैर नाज़रीन, चौथी खबर का रुख करें कि आखिर में वज़ीर दाखिला का नाम तहरीक इंसाफ की तौहीन अदालत की दरख्वास्त में क्यों नहीं शामिल किया गया? यही सबसे बड़ी साजिश लगती है जो तहरीक इंसाफ के अंदर से तहरीक इंसाफ के खिलाफ हो रही है, और इस रात का खेल खेला गया है। हामिद मीर बताते हैं कि 8 दिन पहले ही मिनिस्टर इंटीरियर मिनिस्टर गौहर की वालदा की वफात पर ताज़ियत के लिए घर गए थे, और वहाँ पर मिनिस्टर गौहर ने खान साहब की ख़राब सेहत का जिक्र करते हुए इन्हें हस्पताल मुंतकिल करने की बात की थी, जिसमें मुझे इस बात में असर नहीं लग रहा, लेकिन एक सीनियर सहाफ़ी कह रहे हैं तो उनकी वजन है। उन्होंने कहा, मोहसिन नकवी ने कहा, हमें कोई एतराज़ नहीं, आप अदालत से रुजू करें, अदालत हमें जो देगी हम इस पर अमल करेंगे। नाज़रीन, ये बताएं, निगरान वज़ीर आला कौन था? धांधली किसने की? 9 मई के खिलाफ पीटीआई के कारकुनों के घरों में छापे किसने मरवाए? घरों को किसने तोड़ा? कारोबार तबाह किस? अहमद खां बच्चड़ जो अपोजिशन लीडर थे, आजकल तो किसी और का झंडे वाले कोई अपोजिशन लीडर है पंजाब में पीटीआई के। तो पहले तो ये बताएं भाई, निगरान हुकूमत अगर शफाफ इलेक्शन करा देती, 3 महीने के अंदर करा देती, एतजाज़ एहसन के मुताबिक 3 महीने के बाद 91 दिन तो दफ़ा आर्टिकल 6 के मुर्तकब हुए हैं, और ऐसे में पीटीआई की हमायत उनको अंदर मिलना, इसका मतलब है कि पीटीआई के अंदर भी लोग चाहते हैं कि इमरान खां थोड़ी देर अंदर रहे, लेकिन अवाम इमरान खां के साथ है और सीसा पलाई हुई दीवार बनी हुई है। अदालती फैसले के मुताबिक मोहसिन नकवी बैरिस्टर गौहर मुसलसल राबता था। जिस रात खान साहब को लाया जाना था, रात 8 बजे ही बैरिस्टर गौहर ने बता दिया था कि खान को अल्शवाज नहीं। नाज़रीन, इससे पहले बैरिस्टर गौहर ने तो ये कहा था खान साहब को ब्लड प्रेशर ही नहीं। क्या बैरिस्टर गौहर पीटीआई के एक्टिंग कायम मकाम चेयरमैन हैं या मुस्लिम लीग नून ने उधर उनको भेजा है? बैरिस्टर गौहर जैसे और कई अफसरान, ओहदेदारान, हो सकता है डबल गेम खेलते हो सकता है सच्चे हों। अगर इमरान खां को पिम्स हस्पताल जो वफाकी हुकूमत के मतहत जो सूबे बनाने के दावे कर रहे हैं, मुझे बताए वहाँ में हार्ट की मशीन ठीक नहीं, जिस पर वज़ीर आज़म ने कार्रवाई की,
तो भाई सूबे बनाकर अगर करप्ट, नाअहल, नलायक, हलफ तोड़ने वाले अफसरान तैनात कर दोगे तो सूबों की हालत जार और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। बजाय इसके कि कुएं में कुत्ता पड़ा है, कुत्ता निकाले पानी निकाले। भाई इंतजामी सतह पर सूबे बनने चाहिए, लेकिन सूबे बनने से क्या करप्ट अफसर लगा दोगे, जैसे कि बेशुमार लगे हुए हैं। तो ब्यूरोक्रेसी में बड़े बड़े ऑनेस्ट अफसर भी हैं, अच्छे भी हैं, लेकिन करप्टों का ज़्यादा जाल बिछा हुआ है, जो अपने हलफ की खिलाफ वर्जी करते हैं, जो लोगों की चादर चार दीवारी का तकद्दुस पमाल करके घर में हवातीन को हरासा करते हैं, मारते हैं। हादी ईमान मजारी जो इंसानी हकूक़ की लिए फ़ाइट करती थी, उनके शोहर हादी चट्ठा को एक ट्वीट पर आप 17 साल कैद सुना दे, तो क्या इसमें इंसाफ होगा? अगर 26वीं और 27वीं तरमीम अरकान असम्बली को नकाबपोश अगवा करके ले जाएं और आप उससे बेहतरी की उम्मीद रखते हैं, आप जहर खा के कहते हैं कि मैं ज़िंदा रहूँगा। जहर खा के तो मरना होता है। इस मुल्क में आइन और कानून की हुक्मरानी के बगैर मुल्क की बेहतरी का कोई और रास्ता नहीं है। कब तक जबर, जुल्म और फसादियत से मुल्क को चलाने की कोशिश करोगे? हुकूमत करना सियासतदानों को काम है, लेकिन सियासतदान जमहूरियत से आते हैं। जमहूर अवाम होती है, लेकिन अवाम के वोटों की इज्जत करने की बजाय बंद कमरों की ख्वाहिश पर फैसले होंगे तो मुल्क में अमन नहीं होगी, अनारकी फैलेगी। और अनारकी फैलने के जिम्मेदारी का तयन करना होगा और उनको कानून के मुताबिक करार वाक़या सज़ा देना होगी। इमरान खां की रिहाई तो आज अदलिया को आज़ाद करें तो इमरान खां रिहा हो जाएंगे। देखते हैं तौहीन अदालत के मरतकब अगर यूसुफ रज़ा गिलानी को घर भेज सकती है सुप्रीम कोर्ट, जब मियाँ नवाज शरीफ काला कोट पहन कर गए थे, तो अब वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला पर क्या कार्रवाई करती है ये वक्त ही बताएगा। यहाँ दिगर जिम्मेदार वज़ीर आला पंजाब के मुतहद जेल होम सेक्रेटरी भी यही हैं। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।